हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? और आज आपको एक खड़े पार्ट वाली चक्की है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी भी दिखाऊंगा। और चक्की में क्या है कि खड़े पार्ट की चक्की की टंचाई किस तरह होती है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और किस तरह इसको फिटिंग करना है, किस तरह खोलना है। पुल्ली खोल लिया हमने और ये साइड में नट लगे हुए होते हैं पुल्ली की तरफ, और दूसरी तरफ वो दाब वाला बेरिंग होता है। इस तरफ ये जहाँ पुल्ली लगी हुई है वहाँ पर ये बोल्ट खोल के पार्ट बाहर निकालना होता है। इसमें खड़े पार्ट लगे हुए होते हैं और ये 12 इंची का चक्की है खड़े पार्ट वाला। इस तरह पार्ट को बाहर निकाल लेना है और बिल्कुल टंचाई भी करना पड़ेगा इसका। और एक बेरिंग भी टूटा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये ऐसा बुरश लगा हुआ होता है सापट के ऊपर, और ये एक स्प्रिंग होता है अंदर, जो स्प्रिंग काम करता है। जब हम दाब छोड़ते हैं तो वापस पार्ट को दूर सरकाने में स्प्रिंग काम करती है, नहीं तो पार्ट वापस दाब कम नहीं होता है, टाइट रह जाता है। और सापट को पीछे वहाँ जो दाब वाला बेरिंग है, ये बेरिंग क्या है कि टूटा है, तो सापट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो इसको पहले खोल लेते हैं अपन, और खोल के बेरिंग, ये इसके अंदर दाब का बेरिंग है, बिल्कुल टूट भी गया है और इस तरह सूखा था, इस तरह हो गया दोस्तों ये बेरिंग। और बेरिंग भी टूट गया है, इसको दूर से डालना पड़ेगा। और ये दाब का बेरिंग आता है, इस पे लोड रहता है चक्की का। और सापट भी बहुत ख़राब हुआ, देखो गर्म हो गया सापट, इस तरह गर्म हुआ है, मतलब सूखा चला ना, टूट के बेरिंग, तब कलर भी चेंज हो गया सापट का। इस तरह पूरा जंग आके हुआ है। पार्ट भी एकदम ज़्यादा रेवल नहीं है, लेकिन टंचाई बिल्कुल करना पड़ेगा। पार से पार्ट टंचाई पर है एकदम। और इस तरह ये चक्रियाँ थोड़ी नीचे सरका लेनी होती है, ये एकदम पार्ट के बराबर है ये, तो थोड़ा थोड़ा नीचे सरकाना पड़ेगा, क्योंकि खाली डालेंगे तो चक्री नीचे करना पड़ेगा रिंग को। इसको कर लिया नीचे, और बेरिंग बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि टंचाई करने के बाद बेरिंग में ग्रीस भरना पड़ेगा, नहीं तो पहले भरते हैं तो क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें कचरा फंस जाता है इसका पार्ट का, जो टंचाई करते हैं। इस तरह बाहर निकाल लेना है बेरिंग। 3 बेरिंग आते हैं इसमें, तो ये निकाल लिया हमने बाहर। और सापट किया है कि यहाँ से ख़राब हुआ है और बाहर निकल नहीं रहा है पार्ट, तो इसको लाइट नहीं है, थोड़ा घिस लेते हैं, इतने में लाइट भी आ जाएगी, फिर टंचाई करेंगे। तो इसको अगरती की मदद से, रेती की मदद से हमने घिसा है इसको, और अभी इसको निकालेंगे बाहर। थोड़ा साफ कर देते हैं मोटर को भी और चक्की को भी थोड़ा ब्लोअर मशीन से। और अब इसको निकालेंगे बाहर। और बहुत टाइट है, भाई साहब सामने से चोट मार रहे हैं सापट के ऊपर हल्का हल्का, ताकि क्या है कि वो दोनों पत्तियाँ होती है आटा फेंकने वाली लगी हुई होती है पार्ट पंखे, उनको सही जगह पर रख के बाहर निकालना होता है, नहीं तो क्या है वो अटक जाती है। और इसका बेरिंग टूटने की वजह से वो अटकी थी, तो वो थोड़ी ऊपर की तरफ हो गई थी, इसीलिए थोड़ा मुश्किल से निकला है बाहर पार्ट। और निकाल लिया है पार्ट को बाहर, और अभी इसकी करेंगे टंचाई। थोड़ा सापट क्या है कि जंग बहुत है, तो साफ कर लेते हैं। अभी बहुत थोड़ा सापट ख़राब भी हुआ है, बाहर से जो दाब वाला वायरिंग था वहाँ से चक्रियाँ दोनों पार्टों की ऐसे सरका लेनी है ना। अब कर लेते हैं दोस्तों टंचाई। तो टंचाई में इसमें बहुत ही ध्यान रखना होता है कि खाली ज़्यादा गहराई में भी नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा चौड़ाई में भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट रहते हैं भाइयों खड़े, और खड़े पार्ट में अनाज के दाने साथ आने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इसका ध्यान रखना पड़ता है। और टंचाई करने के बाद ही हम बेरिंग हम ग्रीस भरेंगे। किस तरह हुआ है दोस्तों टंचाई, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और शानदार कर लिया एक पार्ट का टंचाई, और अब इस दूसरे पार्ट का भी टंचाई कर लेते हैं। दोनों पार्टों के फर्स्ट क्लास कर लेते हैं टंचाई, ताकि आटा निकाले एकदम सुपर फास्ट। और खाली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों, ज़्यादा गहराई में भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनाज के दाने साथ में आने चालू हो जाते हैं और आटा भी बड़ा निकालती है। और क्योंकि ये पार्ट लगते हैं खड़े, अब बेरिंगों में भर लेते हैं ग्रीस। ये एक बेरिंग अंदर बैठा लिया और बाहर से थोड़ा ग्रीस दे करके अपन वो ये कस लेंगे। इसके 2 ही बोल्ट है, और इसके अंदर बाहर की तरफ ये दाब का बेरिंग लगता है अलग से, और अंदर ये एक बेरिंग इधर एक बेरिंग उधर, ये 2 बेरिंग ये लगते हैं, और एक दाब का लगता है इसके अंदर।
अभी इस पार्ट वाले में बेरिंग में भी ग्रीस भर लेते हैं और कर लेते हैं फिटिंग। दोनों बेरिंग तीनों बेरिंग हम फर्स्ट क्लास भर के ग्रीस, और इसके ऊपर ये हमने पैकिंग लगा दिया। पैकिंग पहले निकाला था और बाद में ग्रीस भरा और बाद में वापस पैकिंग लगा दिया है। पैकिंग लगा देना है और इस तरह बैठा लेना है, और बैठा के ऊपर ये ढक्कन है ये लगा देना है, और ढक्कन लगा के ऊपर 2 बोल्ट है कस देना है। ये ढक्कन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपन ये नहीं तो बेरिंग बाहर आ जाता है, शापट इसके अंदर से रहती है, ये बाहर की तरफ रहता है। ये खांचे हैं दोस्तों, यहाँ इसके ये पार्ट पंखे है ना, ये उन खांचों के अंदर से होके डालना है ताकि आराम से आ पाएगा, नहीं तो आएगा नहीं। पार्ट वो निकाला था उस समय बहुत मुश्किल से निकला था क्योंकि पार्ट पंखे थोड़े गड़बड़ हो गए थे। और इस तरह कर लेना फिट। और अभी पीछे उसमें लगेगा दाब का बेरिंग, ये है दाब वाला बेरिंग, और अपन उधर डालते हैं उसके पीछे शापट के अंदर बैठा लेते हैं बाहर से। ये इस तरह इसके अंदर लगता है और दाब बिल्कुल खोल देना है, इस तरह लगता है। दाब खोल के पार्ट फिट करना हमेशा, क्योंकि नहीं तो ये स्प्रिंग बार बार दाब देती रहती है बाहर की तरफ, नहीं तो पूरा दाब उतार देते हैं ना तो फिटिंग आराम से होता है चक्की। और ये ब्रश है बेरिंग, इसके पीछे लगेगा, पहले स्प्रिंग लगेगी। स्प्रिंग का एक खांचा होता है वो उसमें डाल देना है, फिर इस तरह पार्ट को फिट कर लेना। क्यों स्प्रिंग टाइट होती है तो इस तरह दबा के रख के नट टाइट करने पड़ते हैं, नहीं तो पार्ट बाहर आ जाता है वापस। तो नट कर लिया टाइट, हमने लगा लिया सारे, और फिर अपन पाने की मदद से इसको टाइट कर लेना है अच्छे तरह से। और फिर लगा लेना इस तरह पुल्ली, और शापट के जो खांचा है उसके अंदर ये नट लगना चाहिए पुल्ली का, और मोटर वाली पुल्ली के रेउल में रहना चाहिए ये पुल्ली। दाब पूरा दे करके फिर पुल्ली का रेउल मिला के पुल्ली टाइट करना। शानदार आटा निकाल रही है, सुपर फास्ट 12 इंची की ये चक्की है, और कर लिया हमने एकदम रेडी। बहुत ही फर्स्ट क्लास आटा निकाल रही, कोई अनाज के दाने वगैरह नहीं आ रहा। तो इसी तरह दोस्तों इसको तैयार करना होता है और फर्स्ट क्लास टंचाई करके। मिलेंगे अगले वीडियो में भाइयों, कमेंट